हमारे मेल पे एक सब्सक्राइबर ने हमें एक कमेंट किया है कि लोग दुखी क्यों हैं जबकि वो पैसा कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा बिजनेस चल रहा है और भगवान की अच्छी भक्ति कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि जैसे भोलेनाथ की पत्नी है पार्वती, देवी माँ पार्वती, जो बचपन से हठीली होती है और जिद्दी होती हैं, ये सबको पता है, इतिहास भी गवाह है। तो क्या हुआ कि भोलेनाथ से पार्वती ने कहा कि भगवान मैं देवलोक, मतलब कि ये देवलोक से मर्त्युलोक यानी कि धरती पे मैं घूमना चाहती हूँ, यहाँ भ्रमण करना चाहती हूँ। पशु पक्षी इंसान सब कुछ यहाँ का नेचर जो है नेचर वो मैं देखना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा कि नहीं अभी बहुत गर्मी है, तो तू मेरे लिए भांग घोट, उसके बाद में मैं आपको मर्त्युलोक दिखाऊंगा। तो पार्वती तो हटेली थी, तो माने नहीं कि भगवान आपको चलना पड़ेगा और मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा। भगवान आ गए पार्वती जी के साथ लेके। तो क्या हुआ कि एक घर के करीब से दोनों गुजर रहे थे, तो उसमें क्या एक माँ बेटा और पति, बाप बेटा माँ, तीन लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, घमासान युद्ध चल रहा था। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि नाथ ऐसा क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा चुप कर, तू चल यहाँ से, ये तो लड़ाई दंगा करें, अभी लड़ाई वड़ाई करवा के थक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो माने नहीं कि नहीं भगवान तुम्हें इसकी लड़ाई को रोकना पड़ेगा। तो भोलेनाथ बाहर बैठ गए और पार्वती जी बोला कि तू जाके बोल दे कि भगवान आए तेरे दरवाजे पे, कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो पार्वती अंदर गई तो उस बुजुर्ग इंसान से बोला कि बाबा तेरे द्वार पे भगवान आए, तुम कुछ वरदान वगैरह, कुछ धन दौलत जायदाद वगैरह मांगना चाहो तो मांग लो। तो बाबा ने थोड़ा दिमाग लगा लिया कि अगर हम कुछ मांग लेंगे तो मेरी वाली पत्नी तो वैसे लड़ाकू है, ये कुछ और एडिशनल मांग लेगी। तो उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को ही बोला कि तू जा, भगवान आए तो पहले मांग ले। तो वो लड़ाई में परेशान थी, तो उसने कहा कि मैं धन दौलत से इनसे क्या लेना देना है, हम तो डायरेक्ट जमा नहीं मांगते। तो भगवान से कहा भगवान मैं 20 साल की एक सुंदर नारी बनना चाहती हूँ, मुझे एक अच्छी सी स्त्री बनाओ जो 20 साल की हो और अच्छा सा रूप। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वो सुंदर एक कन्या बन गई। पास में से राजा गुजर रहा था अपनी फौज के साथ में, राजा को अच्छी लगी, राजा ने घोड़े पे बिठाया ले गया। बुजुर्ग जो बाबा था उसका नंबर आया, तो बाबा अपना सिर पकड़ के रोने लगा कि लड़ाई झगड़ा करती थी पर अच्छी थी, खाना टाइम पे मिलता था और बुढ़ापे में अकेला कर गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाबा ने थोड़ा एडिशनल फिर से दिमाग लगाया। बाबा ने भोलेनाथ के पास जाकर कहा बाबा जहाँ मेरी पत्नी है उसे तुम सुअर बना दो। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और वो राजा के पास घोड़ी पे बैठी हुई थी, ले जा रहा था, तो वहाँ सुअर बन गई। राजा ने परे फेंका उसे। तो उसके बाद क्या हुआ, पार्वती ने बेटे के पास आई और बेटे से कहा कि भाई तू तो थोड़ा दिमाग से थोड़ा कुछ अच्छे से मांग लेना ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। तो बेटा भगवान के पास गया तो हाथ जोड़ के विनती की, भगवान हम तो, मेरी माँ है जो वो सुअर बन गई, कहीं डोलती फिरेगी, मेरे पिताजी बूढ़े हैं और मेरी माँ बना हमारा परिवार तो बिखर गया। तो बेटे ने कहा कि आप तो भगवान हम जैसे पहले थे वैसा ही हमें बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो माँ आ गई, पिताजी आ गए, तीनों आ गए, घर वैसा का वैसा हो गया। अब गाइस आपको समझ में आया होगा कुछ तो कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे कर्मों से ही हो रहा है। क्योंकि जैसे थे पार्वती जी से भोलेनाथ ने पहले बोल दिया था कि तू छोड़ दे इनको, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनके कर्म ऐसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो हटीली थी, जिद्दी थी, मानी नहीं। तो देख लो उन तीनों पे छोड़ा और तीनों के साथ क्या हुआ, एक को मौका मिला उसने जवानी मांगी, एक को मौका मिला उसने सुअर मांगा, एक को मौका मिला उसने बोला कि सब कुछ पहले जैसा ही कर दो। तो जो कुछ हमारे पास हो रहा है, जो आगे होगा, जो हुआ है, जो होगा, सब बात सेम है, सेम अपने कर्मों से होती है। इसमें भगवान का, हमारा बिजनेस का, हमारे पैसे का कोई लालच या कोई दोष ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब हमारे कर्मों का फेर होता है, जैसे कर्म होते हैं वैसा हमें मिलता है। तो गाइस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। हमारा चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।